देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में होता है आपका एनाग्नोरिसिस। तो इस वीडियो में एनाग्नोरिसिस क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये एनाग्नोरिसिस? देखिए, एनाग्नोरिसिस जो है एक लिटरेरी टर्म है या लिटरेरी डिवाइस है। मतलब के इंग्लिश ड्रामा में जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का एक एलिमेंट है, मतलब मूल तत्व है, बेसिक चीज है। बगैर इसके ट्रेजेडी पूरी नहीं हो सकती। और ये जो सारी चीजें हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में होता है। मतलब एनाग्नोरिसिस जो है इंग्लिश लिटरेचर के ही पार्ट्स में से हैं और इंग्लिश ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में से एक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं कि कहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। देखिए, ये वर्ड जो है, ये टर्म एनाग्नोरिसिस जो है, ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, मतलब वाकिफियत हो जाना किसी चीज से। अगर किसी चीज से गैर वाकिफ थे, वाकिफ हो जाने को रिकॉग्निशन बोलते हैं। थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं तो इसका वर्ड विच्छेद करते हैं, शब्द विच्छेद करते हैं। तो अना का मतलब होता है बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, और ग्नोसिस का मतलब होता है मेकिंग नोन। तो जो पीछे वाली चीज है, जो बीत चुकी है घटना, उस घटने के बारे में जान लेने को हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। कुल मिलाकर के ये समझिए कि इंग्लिश लिटरेचर में या लिटरेचर में ख़ास तौर से ट्रेजेडी में ये एक वक्त होता है। ट्रेजेडी जब चलते रहती है तो उसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, जिसको प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं, हीरो या हीरोइन बोलते हैं, वो पहचान लेता है किसी ऐसे दूसरे कैरेक्टर के ट्रू आइडेंटिटी को, उसके जो नेचर है और उसके दिल में क्या है और ज़ुबान पे क्या था। तो उस चीज़ से वाकिफियत जब हो जाती है उसको हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि ये किसी ड्रामे में वो टर्निंग पॉइंट होता है, वहीं से मतलब कि शिफ्ट कर जाता है कहानी, थोड़ा सा अलग मोड़ ले लेती है कहानी, जब हीरो या हीरोइन को किसी राज के बारे में पता चलता है। मतलब जो उनके अपने लोग थे, अगर उसने धोखा दिया है तो उस धोखे के बारे में अगर मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है तो उसको हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। मतलब कि किसी राज के बेखबर से बाखबर होने को हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं तो देखते हैं कि एनाग्नोसिस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। देखिए, ये एनाग्नोसिस जो शब्द है, अरिस्टोटिल ने अपने बुक पोएटिक्स में इसको प्रयोग किया था और उसने बताया था कि ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक कहानी शिफ्ट करता है। कब कहानी शिफ्ट करता है? जबकि प्रोटोगोनिस्ट जो है, मेन कैरेक्टर है, वो किसी ऐसी चीज से वाकिफ हो जाते हैं जो पहले उनको नहीं पता था। कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि ये एक एसेंशियल पार्ट है एनाग्नोसिस, मतलब मूल तत्व है, एलिमेंट है प्लॉट, ट्रेजेडी के प्लॉट के लिए। अगर ये चीज ना हो तो वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं कहलाएंगी और ट्रेजेडी जो है लास्ट तक नहीं पहुंचेगा, एंड तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जब कोई ट्रेजेडी होती है तो उस पता भी चलता है कि ट्रेजेडी किन की वजह से हुई है। ठीक है, देखिए, पहले जो है एरिस्टोटल ने इसको ट्रेजेडी में इसको प्रयोग करने के लिए बोला था, लेकिन आजकल के टाइम में ये जो है कॉमेडी में, एपिक में या नॉवेल में भी इसका प्रयोग फ्रिक्वेंटली होने लगा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कि थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं तो शॉर्ट में ये जानते हैं कि ये एक शॉकिंग वाला स्टेट होता है। जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसके लिए, क्योंकि वो उस टाइम में वाकिफ हो जाते हैं उस चीज से जो पहले वाकिफ नहीं थे, अननोन थे, बेखबर थे। या फिर आप ये कहिए कि इट इज द चेंज ऑफ मेंटालिटी, एक मानसिकता का बदलाव हो जाता है प्रोटोगोनिस्ट के लिए, क्योंकि वो जो है नहीं पता था, इग्नोरेंस में थे, और बाद में वो नॉलेज की तरफ आते हैं, उसको पता चलता है,
तो उसको हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसको, जैसे कि लिटरेचर में एक एग्जाम्पल है, इंग्लिश लिटरेचर में एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ओथेलो। तो ये इंकशाफ होता है ओथेलो को, जब वो अपने वाइफ का मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं डिस्डोमिना को, और वो ये समझते हैं कि वो बेवफा थी, जबकि ऐसा नहीं है। जब ओथेलो को बाद में पता चलता है, उसको ये इंकशाफ होता है कि वो जो है इनोसेंट थी, बेकसूर थी, और जो है उसको मैनिपुलेट किया गया था आइगो के द्वारा। मतलब आइगो जो है एक कैरेक्टर है, उन्होंने उसको चढ़ा बढ़ा करके उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा करके कि वो बेवफा है, ये है वो है, तो उसकी वजह से जो है गुस्से में आकर के ओथेलो ने अपनी वाइफ को का मर्डर कर दिया था। तो ये तभी ओथेलो को ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि असल हकीकत क्या है, और उसको सिर्फ मैनिपुलेट किया गया था आइगो के द्वारा। तो ये आपका एनाग्नोसिस है, और ये लिटरेचर में एग्जाम्पल है। तो इन शॉर्ट में आप ये समझिए, इसका खुलासा ये है कि एनाग्नोसिस जो है एक लिटरेरी टर्म है या लिटरेरी डिवाइस है, और एक इम्पॉर्टेंट टर्न होता है या ट्विस्ट होता है प्लॉट के कहानी में, किसी ड्रामा में, ख़ास तौर से ट्रेजेडी में, जब प्रोटोगोनिस्ट को, मेन कैरेक्टर को, हीरो या हीरोइन को ये पता चल जाता है इस शॉकिंग ट्रूथ के बारे में, तो कहानी जो है फिर वो अलग ही रूप ले लेती है ट्रेजेडी के फॉर्म में। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एनाग्नोसिस शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एक लिटरेरी टर्म के तौर पे अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।